बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार चाय के साथ के लिए पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार फूले फूले गोलगप्पे जैसे हमारे पोटैटो स्नैक्स बने हैं और बहुत मज़े के होते हैं। और इसके लिए जो मैंने बैटर रेडी किया है मसाले के साथ, वो भी बहुत डिफरेंट सा और बहुत अच्छा है। बहुत क्रिस्पी बनते हैं, ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होते हैं। चले आए इसकी तैयारी शुरू करते हैं। मैंने इसको किस तरीके से बनाया है। यहाँ मैंने 2 आलू लिए हैं, इनको मैंने छिलकों के साथ अच्छी तरह धो लिया है। जब भी आप कभी भी आलू की कोई रेसिपी बनाएं, पकौड़े वगैरह में इस्तेमाल करें, फ्राई करें, फ्रेंच फ्राइज़ बनाएं, तो आप सबसे पहले इनको छिलकों के साथ ही अच्छी तरह से धो लीजिए। ठीक है, धोने के बाद इनको फिर उसके बाद पील ऑफ कीजिए, इनको छीलिए ताकि इनका जो पानी है वो मज़ीद ज़्यादा ना हो। फिर इसको मैंने बारीक बारीक गोल गोल काट लिया है। ना मैंने ज़्यादा बारीक रखा है, ना ज़्यादा मैंने मोटा रखा है। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसके सारे स्लाइसेस काट के एक जगह पे रख ली हैं। ठीक है, इतनी जल्दी आलू हमारे काले नहीं होंगे क्योंकि हमने इसको पहले से ही धो लिया था छिलकों के साथ। तो अब इनमें पानी नहीं है इतना ज़्यादा और ये आराम से 5-10 मिनट के लिए इसी तरह से आप रख दीजिए ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी इसका ड्राई हो जाए। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे इसका बैटर तैयार किया है, बहुत मज़ेदार सा। आए देख लीजिए वो बैटर किस तरीके से रेडी किया है मैंने। यहाँ मैंने 1 कप बेसन लिया है भर के। ठीक है, बेसन अच्छा आपका साफ़ सुथरा अच्छी क्वालिटी का लीजिए। और इसी के साथ ही मैंने 2 खाने के चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर दिया। इससे हमारे पकौड़े बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी बनेंगे और ऑयल भी ज़्यादा सोक नहीं करेंगे अपने अंदर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप जो है वो 2 चम्मच चावल का पिसा हुआ आटा भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच भर के मैंने अजवाइन शामिल की है। आधा चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा डाला है। आधा चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया है। आधा चाय का चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्चें डाली हैं। 2 से 3 चम्मच मैंने भर के चाय के हींग का पानी इस्तेमाल किया है। आप हींग पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे बहुत हमारे पकौड़े हाजिम होंगे, हैवीनेस बिल्कुल भी नहीं होगी। और आधा का चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया है। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के इसको अच्छी तरह से आपने इसको फेंटना है। ठीक है, बीटर से फेंट लीजिए, हाथ से फेंट लीजिए, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपने इसको अच्छी तरह से फेंटना है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छा, हम बेसन की कोई भी चीज़ बनाएं तो आप बेसन को फ़ौरन से फेंट के इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कीजिए। आप इसको थोड़ा 5-10 मिनट के लिए रेस्ट भी दीजिए। फेंटने के बाद इसको अच्छी तरह से फेंटें, जितना हो सकता है 5-10 मिनट के लिए लगातार आप इसको बीट कीजिए, फेंटिए। बीटर की मदद से बहुत अच्छा ये बीट हो जाता है। और आप देखें इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की है। इतनी ही गाढ़ी हमें कंसिस्टेंसी रखनी है, बिल्कुल पतली नहीं करनी क्योंकि फिर वो आलू के स्लाइस पे बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। ठीक है, अच्छी गाढ़ी कंसिस्टेंसी रखिएगा, इसी में इसका मज़ा आता है और बहुत मज़े के ये बनते हैं। और इसमें जो हमने अजवाइन डाली है और जो हींग का पानी इस्तेमाल किया है, इसको बहुत हाजिम बना देता है। आपको बिल्कुल भी पकौड़े खा के, ये स्नैक खा के बिल्कुल हैवीनेस नहीं होगी, बहुत आसानी से हज़म हो जाएंगे। आखिर में मैंने 1/4 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा शामिल किया है, जिसको हम मीठा सोडा भी कहते हैं, ताकि इससे जो है वो हमारे पकौड़े अच्छे खासे फूले हुए और नरम बनेंगे। ठीक है, क्रिस्पी भी होंगे और नरम भी होंगे। इसको भी अच्छी तरह से आप बैटर में अच्छी तरह से मिला लीजिए। ठीक है, ये जो हमने आलू के स्लाइसेस काट के रखे थे, हम एक एक करके इसको बैटर में डाल के ऑयल में इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। ऑयल हमारा मीडियम लो पे गरम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गरम नहीं कीजिएगा ऑयल, वरना हमारे पकौड़े ऊपर से जल जाएंगे, बहुत ज़्यादा फ्राई हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ठीक है, मीडियम लो पे आपकी आंच होनी चाहिए बिल्कुल। इसी तरह से आप तमाम स्लाइसेस जो हैं वो बैटर में डाल के जितनी आपकी कढ़ाई में आ जाएं अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। ठीक है, गोल्डन फ्राई करना है हमने इन पकौड़ों को। बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। पकने के दरमियान ही इतनी मज़े की इसकी खुशबू आ रही है और बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं। आजकल तो कराची का मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, बारिश वाला हो रहा है, तो आज शाम में ही एंजॉय करें ये पकौड़े बना के चाय के साथ, मज़ा आ जाएगा। और ये देखें हमारे पकौड़े इस तरह से गोल्डन फ्राई होने चाहिए। जब हमारे पकौड़े अच्छी तरह से गोल्डन फ्राई हो जाएं तो आप एक एक करके तमाम पकौड़े निकाल लीजिए। कोई भी तली हुई चीज़ आप लोग बनाएं तो टिश्यू पेपर ज़रूर रखा करें प्लेट पे, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल उस पर सोक हो जाए। वैसे तो ये पकौड़े ऑयल बहुत कम पीते हैं क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है।
इस तरह से आप दूसरा बैच भी अपना पकौड़ों का रेडी कर लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता वो जितने जो पुराने जो हमारे आलू कटे हुए रखे हैं स्लाइसेस, वो भी बैटर में डाल डाल के और ऑयल में फ्राई कर लीजिए। बहुत मज़े के ये पकौड़े बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत क्रिस्पी से बहुत ज़बरदस्त पकौड़े बनते हैं। बच्चों के लंच के लिए भी बहुत अच्छे हैं। आप रात में बैटर बना के रख लीजिए और सुबह बच्चों को फ्राई करके दीजिए लंच बॉक्स में। बहुत शौक़ से खाते हैं बच्चे, और ये इतना ज़्यादा नरम भी नहीं होते क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल किया है। ये देखिए 2 आलू में हमारी प्लेट पूरी भर के रेडी हो चुकी है। बहुत मज़े के स्नैक्स बने हैं, ये बहुत मज़े के हैं। और आप ये देखें कितने फूले फूले क्रिस्पी से बने हैं, ये बहुत मज़े के होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।